तो हाँ जी मेरे हीरो, क्लास 10th तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक युग्म समीकरण। ठीक है, तो इसको बस जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, चर होते हैं हमारे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ठीक है, अब रैखिक समीकरण क्या होगा कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। किसकी? चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं एक समीकरण 2x + 3y - 2। ठीक है, एक समीकरण लिखा। अब इसमें बताइए चर की घात कितनी है? यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यानी कि अधिकतम घात कितनी हुई हमारी? एक। तो वो होगा हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, युग्म का मीन्स होता है बेटा जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जब दो रैखिक समीकरण जोड़ा में दे रखे होंगे तो उसको बोलेंगे हम युग्म। जैसे मान लो एक समीकरण ये दे रखा है, तीसरा मैं लिख दूं 3x - 3y + 4, तो ये हो गए हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो भैया 3.1 प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये हमें पता है, ये कंडीशन है कुछ, जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, यानी कि अनुपातों की तुलना, और ये है ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय हल कैसा होगा, इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा। ठीक है, तो इससे पहले जानने के लिए हम बता दें कि भैया जो अनुपातों की तुलना किससे होगी, रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप होता है, वो होता है ax + by और प्लस का c। तो ये इसका मतलब है दो समीकरण होंगे तो दो की तुलना, जैसे पहले की तुलना a1 b1 और c1, और दूसरे की तुलना a2x + b2 by और प्लस c2 से कराएंगे। तुलना कराने पर तो हमें a1 और a2 का मान प्राप्त होगा, b1 और b2 का मान प्राप्त होगा। तो चलिए इसको बताते हैं थोड़ा सा कि भैया अनुपातों की तुलना, अगर a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, मान लो a1/a2 का मान आया 4/2 और इधर आया हमारा 5/4, तो ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं? जब बराबर नहीं होंगे तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है जी, इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? इसमें हल कितने होंगे? हमारा केवल एक हल होगा। कैसा होगा बेटा? एक हल होगा। कैसे होगा कि प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। अगर देखो यहां पर प्रतिच्छेद करा, ये दोनों रेखाएं यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है? a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी कि तीनों मान बराबर आ जाए। मान लो कि 1/2 यहां पर आ गया और 1/2 इसका मान आ गया और 1/2 इसका मान आ गया, तीनों मान बराबर होंगे तो वो रेखाएं होंगी हमारी समपाती। ठीक है, कैसी? बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? समपाती रेखाएं। इसके हल कितने होंगे? इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कैसे? कि संपाती रेखा हमारी ये होती है, अगर इसी के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, संपाती रेखा होगी, जब इस पर अनेक बिंदु हो सकते हैं। इस पर बिंदु कितने होते हैं हमारे? इस रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। कितने? अनंत बिंदु होते हैं। जब अनंत बिंदु होते हैं तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होके जाएगी, तो हल भी कितने होंगे? अपरमत रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो भैया तीसरी कंडीशन इसमें यह है, तीसरी कंडीशन है a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। इसका मतलब मान लो कि इसका 1/4 आया और ये भी 1/4 आया, यानी कि ये तो बराबर हो गया, इसका मान 5/6 आ गया, तो इसका मतलब है ये मान अलग हो गया, तो ये होंगी हमारी समांतर रेखाएं। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। तो इसका जो बीजगणितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका हल? कि मान लो कि ये समांतर रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। अब एक बात बताइए आप लोग कि जब समांतर रेखाएं ऐसे चलती जाएंगी, ये कहीं पे जाके मिलेंगी क्या? जब कहीं पे मिलेंगे ही नहीं तो हल क्या होगा इसका? जीरो, यानी कि कोई हल नहीं होगा इसका। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो समझ में आ गई है तो चलेंगे अब प्रश्नावली की ओर। ठीक है, तो 3.1 प्रश्नावली इसी के आधार पर होने वाली है, क्योंकि चीज यही पूछने वाले हैं कि भाई ग्राफीय निरूपण बताइए या फिर पूछेगा बीजगणितीय हल बताइए। हाँ, दूसरी चीज और बता देता हूं मेरे भाई, जैसे इसमें बीजगणितीय अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो इसमें पूछ लेता है कि संगत हल होगा या असंगत हल होगा। तो मान लो इसका कैसा हल होगा? इसका संगत हल होगा। कैसा? संगत। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास होती है तो बता देंगे कि इसका हल कैसा होगा? संगत। तो इसका भी कैसा होगा? संपाती वाले का भी संगत होगा, और इसका होगा मेरे भाई असंगत। क्या होगा? असंगत। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछने वाले हैं 3.1 प्रश्नावली में। तो चलते हैं 3.1 प्रश्नावली की ओर। तो आ गए प्रश्नावली 3.1 की ओर। ठीक है,
तो क्या पूछ रहा है, निम्न रैखिक युग्म समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़का तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो सिंपल है, ग्राफीय विधि से हल करवा रहा है। मैंने ग्राफ पहले से ही बना के रखा है। तो भैया क्या पूछ रहा है, पहले तो हमें पता नहीं कि लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो डाल लो हल। माना लड़कों की संख्या बराबर x, क्योंकि लड़कों की बात सबसे पहले करी गई है, ठीक है। लड़कियों से पहले लड़कों की बात करी गई है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या x मान ली, तो लड़कियों की संख्या कितनी मान ले, y। संख्या बराबर y, ठीक है। पहला मतलब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि प्रथम शर्त अनुसार, या फिर डाल देंगे प्रश्न अनुसार। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है कि लड़का और लड़कियों ने दोनों ने भाग लिया और वो उनकी दोनों की संख्या कितनी है, 10। तो भैया दोनों हमने मान रखे x और y, तो इनकी दोनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर। तो यानी कि x प्लस y बराबर 10, और ये समीकरण मिल गया हमें 1, ठीक है। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या है, देखो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले तो हम डाल लेंगे x बराबर y। अब बताइए तुम्हें क्या लग रहा है कि देखो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। देखो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों की संख्या से, तो तुम्हें क्या लग रहा होगा, किधर अधिक करें, इधर अधिक करें या इधर अधिक करें, क्या लग रहा है। तो देखो लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है पहले से ही, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 4 अधिक करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें 4 जोड़ दें तो ये अधिक हो जाएगा, नहीं, इसमें 4 जोड़ेंगे तब कहीं जाके ये अधिक होगा, यानी कि x का मान अब ये 4 लड़कियों के बराबर होगा। समझ में आई कि नहीं। तो इसको सही तरीका से लिख दो इस समीकरण को, यानी कि x y को इधर ले आओ तो x माइनस y हो जाएगा, क्योंकि प्लस का y था बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है जी, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यानी कि हमारे पास दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अब कह रहा है ये ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि। चलिए हम भैया एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y के लिए। ये समीकरण नंबर 1 से मान निकाल लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से डाल लेंगे, क्योंकि देखो ग्राफीय विधि से क्या होता है कि एक मान हमें रखना पड़ता है, चाहे x का रखो या y का रखो, दूसरा मान हमें प्राप्त हो जाएगा, सिंपल। तो कैसे होगा प्राप्त, जैसे मान लो कि हमने x का मान मान लो 5 रखा, यहां पे क्या रखा, 5, तो x की जगह पर देखो 5 रखोगे यहां, तो 5 प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, और y बराबर 10 तो इधर है ही, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि y का मान हो गया जी 5। y का मान भी कितना प्राप्त हो गया जी, 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। अगर ये 5 प्राप्त नहीं करना चाह रहे तो भैया कुछ और प्राप्त कर लो, कुछ और प्राप्त कर लो। मान लो कि तुम यहां x का मान 5 ना रख के कुछ और रख लो, तो क्या प्राप्त होगा, जान लो इसको। तो क्या प्राप्त होगा जी, दोनों का मान बराबर नहीं रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मर्जी तुम्हारी है, दोनों बराबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां पे क्या, मान लो कि हम x का मान 7 रख रहे हैं, कितना 7, या फिर मान लो 7 नहीं रख रहे, चलो 6 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। तो देखो 6 प्लस y बराबर 10, और 6 को उधर भेज दो तो y बराबर 10 माइनस 6, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो गया जी, 4। कितना हो गया मेरे भाई, 4। तो y का मान 4 प्राप्त हो गया, ठीक है, एक मान निकल आया। तो दूसरा मान के लिए क्या करें कि भैया एक मान फिर किसी का भी मान रख सकते हो,
जिसकी जिसकी भी जरूरत है आपको उसका मान रख सकते हो। जैसे x प्लस बाई, अब मान लो बाई का मान रख रहे हैं हम, बाई का मान रख दे रहे हैं हम 3, कितना 3, तो चलिए बाई की जगह पे 3 रख देते हैं, यानी कि x प्लस बाई बराबर 10, x प्लस 3 रख देते हैं बराबर 10 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 10, 3 उधर जाएगा, माइनस का 3x का मान हो गया जी 7 प्राप्त। कितना जी 7 प्राप्त हो गया। तो लिख दो, ये समीकरण 1 के लिए मान हमने प्राप्त कर लिए। चलिए समीकरण नंबर 2 के लिए हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका भी बॉक्स बना लेते हैं, उसका भी बॉक्स बना लेते हैं, x और y, ठीक है। तो बताइए समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये वाला है, x माइनस बाई बराबर 4, तो x का मान क्या रखें कि भाई x का मान, चलो 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 x का मान हम रख देते हैं -2, कितना -2 रख दिया, ठीक है। चलो रख देते हैं, -2 रखा यहां, तो -2 माइनस बाई बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 को उधर भेज दो, यानी कि माइनस बाई बराबर, यानी कि 4 प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2, यानी कि माइनस बाई का मान कितना प्राप्त हो गया 6, यानी कि बाई का मान -6 प्राप्त हो गया। कितना मेरे भाई -6 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो लिख देते हैं -6 प्राप्त हो गया। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, चलो एक मान की और जरूरत है हमें, तो एक और निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं दूसरा मान, मान लो x का मान हमने, y का मान रख देते हैं हम -2 रख दिया y का मान, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, x माइनस बाई बराबर 4 है, तो x माइनस, और y की जगह पर -2 रखा और बराबर 4 हो गया, यानी कि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस पहले से ही था और माइनस का 2 रखा, चलो 2 रख देते हैं, खाली क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 4, ठीक है। अब उधर भेज दो, चलो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, यानी कि x का मान प्राप्त हो गया जी 6, कितना जी 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया। चलिए चलते हैं अब ग्राफ की ओर, कि ग्राफ इसको कैसे बनाएंगे हम, इसका ग्राफ। तो देख लो मेरे भाई, ये सभी के सभी मान हैं, तो पहले समीकरण से चलेंगे, ये समीकरण नंबर सेकंड के लिए था, समीकरण नंबर सेकंड के लिए निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो भैया चलेंगे, यानी कि देखो समीकरण नंबर 1 से, तो x का मान 6, यानी कि प्लस का, देखो इधर वाली वैल्यू जो चलती है वो प्लस में चलती है, और देखो x डैश वाली वैल्यू माइनस में चलती है, और ये प्लस में चलती है बाई डैश, और बाई डैश वाली वैल्यू हमारी माइनस में चलती है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखते हैं, देखो x का मान 6 है, तो प्लस का है, वो भी देख लो प्लस का है, तो प्लस के 6 तक चलेंगे, यानी कि 6 यहां है, ठीक है। तो y का मान कितना है 4, तो y का मान 4 इधर है, ठीक है। तो ये 6 इधर से चलेगा, 6 इधर से चलेगा और 4 इधर से चलेगा, तो यहां आके मिलेंगे, यहां आके मिलेंगे। तो इसका मतलब हो गया, ये मान है, पहले x का मान लिखते हैं, तो 6,4, ये वाला जो 6,4 होगा, ये वाला जो बिंदु होगा हमारा, वो 6,4 का निर्देशांक का बिंदु है। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या होगा, 7,3 वाला बिंदु कहां मिलेगा, ये देखो x का मान 7 है, तो 7 आपको पता है कि ये वाला है, तो ये यहां से 7 यहां से चलेगा, और y की वैल्यू 3 है, वो भी प्लस की है, तो 3 यहां तक जाएगा, तो ये यहां से चलेगा, यहां से चलेगा और 7 तक जाएगा, कहां तक, 7 तक जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने 7 तक इसको भी पहुंचा दिया। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे आपस में, क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखो एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे ग्राफ छोटा पड़ रहा है अपना, क्या पड़ रहा है, ग्राफ छोटा पड़ रहा है, ये बिंदु ऐसे करके जाना चाहिए था, ऐसे करके ग्राफ और आगे होना चाहिए था, ठीक है। ये ऐसे करके जाएगा बिंदु से, ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। अब ये देखो ग्राफ छोटा पड़ रहा है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे जगह ना होने के कारण हमारा ग्राफ छोटा पड़ रहा है, यानी कि थोड़ा सा और आगे बनाना चाहिए था, ठीक है। तो ये मिला दिया हमने बिंदु, आपस में क्या करें, मिला दिए मेरे भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, देखो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ छोटा पड़ रहा है, बट हमारा क्या है, सवाल समझ में आ जाना चाहिए, हमें मेन मकसद यह है कि सवाल हमारा ओके हो जाना चाहिए। तो भैया दूसरा समीकरण है हमारा -2, x का मान -2 चलेगा, यानी कि 2 इधर जाएगा, -2, और -6 बाई चलेगा, तो -6 बाई इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये चलेगा इधर की ओर, और ये चलेगा इधर की ओर, यानी कि -2 यहां आके मिलेगा,
एक बिंदु हमें ये मिल गया और ये बिंदु है हमारा -2 -6। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरा प्लस का 6 चल रहा है, प्लस का 6 यानी कि x का मान प्लस का 6 यानी कि यहां चलेगा। और y का मान कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। कितना चल रहा है हमारा, 2। तो 2 हमारा यहां प्राप्त होगा, यानी कि ये यहां से चलेगा, ये यहां आके मैच करेगा। तो ये वाला हमारा मान होगा, ये क्या होगा हमारा, ये वाला मान होगा हमारा 6,2। तो ये वाला निर्देशांक होगा हमारा 6,2, ये वाला। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, यहां से लेके इसको मिला देंगे, सॉरी ऐसे करके मिलेगा, कहीं ऐसे करके जाएगा, देखो ऐसे करके मिलेगा इस बिंदु पर आके। तो यहां आके ये दोनों ग्राफ, देखो ये दोनों ग्राफ, सॉरी ये थोड़ा सा गलत खिंच गया है, देखो ये वाला गलत खिंच गया है। अब देखो इस सबको मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबको मिटा सकते हो। भाई थोड़ा सा चित्र जगह कम होने के कारण हमारा जो ग्राफ है वो सही से नहीं बन पाया है, बट समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, पहला सवाल है, अब पता चल गया कि ग्राफ को कितनी जगह चाहिए। तो देखो ये बिंदु हमने मिला दिया, यानी कि यहां जो कट करा है वही एक्स वाई के मान है, यानी कि ये यहां कट करा है, इसका मतलब ये एक्स का मान होगा और ये वाई का मान होगा। किसका, ये वाई का मान होगा। यानी कि देखो यह बिंदु कौन सा था हमारा, यहां वाला, ये वाला बिंदु क्या बनेगा, देखो ये 3 बनेगा, और यहां कहां पे जाके मैच कर रहा है ये वाला बिंदु 7, यानी कि ये 3,7 बनेगा। क्या बनेगा, 3,7। ये वाला जो बिंदु मिला है हमें वो 3,7 का है। इसका मतलब पहले जो मान है वो x का मान है, दूसरा मान है वो y का मान है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या होगी हमारी 3 और लड़कियों की संख्या होगी हमारी 7 मेरे भाई। ठीक है, आपको पता है कि 10 विद्यार्थी थे, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 10 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल हो जाता है हमारा सॉल्व। समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं सवाल दूसरे की तरफ। ठीक है जी, तो हाँ जी मेरे भाई, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल, यानी कि पहले का दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया दे रखा, जबकि 7 पेंसिल और तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करवा रहा है। हमें नहीं पता कि एक कलम का और एक पेंसिल का मूल्य क्या दे रखा है, क्या होगा। तो हमने देखो इसको मान लिया, एक पेंसिल, पेंसिल पहले बोला गया तो पेंसिल को पहले मान लिया, यानी कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लिया। तो इसमें 5 पेंसिल हैं, तो ये एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 5x। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखो दो कंडीशन इसमें बन रही है, और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने मान लिया है 22 रुपए। कितना, 22 रुपए। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या है, यानी कि फर्स्ट शर्त क्या है इसमें, पहली शर्त क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। ठीक है, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, तो एक कलम का मूल्य हमने एक एक्स मान लिया है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 5x प्लस, और 7 कलमों का, एक कलम का मूल्य 22, तो 7 कलमों का 7y, और दोनों का जोड़ कितना के बराबर दे रखा, 50 के बराबर। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सेकंड शर्त भी इसमें दे रखी है। तो सेकंड शर्त क्या है क्वेश्चन की, कह रहा है कि 7 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य हमें पता, तो 7 पेंसिल यानी कि 7x हो गया, प्लस 5 कलम, तो इसका मतलब 5y किसके बराबर दे रखा है जी, 46 के बराबर। तो 46 इसका सेकंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है भाई, दो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफीय मेथड से बोल रहा है कि भैया कलम और उसका मूल्य, जो कलम का मूल्य निकालना है, पेंसिल और कलम का जो मूल्य निकालना है वो ग्राफीय विधि से निकलवा रहा है। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो भैया समीकरण 1 के लिए डब्बा बना देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो एक डब्बा बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए। एक्स वाई के मानों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक्स और वाई के मान। तो एक मान आपको खुद रखना पड़ेगा, दूसरा मान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा मान रखना, समीकरण 1 है क्या हमारे पास, 5x + 7y बराबर 0। ठीक है, कुछ ऐसा मान रखना कि पूर्णता कट जाए, सॉरी 50 है, इधर कितना है, 50 है। ठीक है, क्योंकि देखो ग्राफ में तो दशमलव में संख्या दे रखी होती है, दशमलव वाला भी पॉइंट दे रखा होता है उसमें। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हम इस पर समझा रहे हैं बोर्ड पर, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा,
पूरी पूरी संख्या कट जाए, ऐसा कुछ मान रखना है x और y का। तो मान लो हम x का यानी कि y का मान अगर 0 रख दें, y का मान अगर 0 रख दें तो x का मान क्या प्राप्त होगा, चलिए निकाल लेते हैं। यानी कि 5x प्लस y का मान 0 रख दिया, यानी कि 7 गुणा 0 बराबर 50। यानी कि ये 0 हो गया तो ये बचा 5x बराबर 50 और x बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 दहाई 50, यानी x का मान 10 प्राप्त हो गया। कितना जी, 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भैया एक मान और चाहिए, तो क्या है समीकरण, क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो भाई क्या मान रखे, मान लो कि यहां पर 5 दिया 15 और 35। हाँ जी बिल्कुल, x का मान अगर 3 रखा जाए तो 5 गुणा 3 हो जाएगा और इधर 7y हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। और यानी कि ये 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 को उधर भेजोगे तो 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 15 था। 7y बराबर 35 और 35 कट जाता है 5 बार में, तो बाई का मान प्राप्त हो गया जी 5। तो बाई का मान प्राप्त हो गया 5। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसको मिटा के समीकरण नंबर 2 के लिए डब्बा बना लेते हैं, उसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो भैया समीकरण 2 के लिए डब्बा बना लेते हैं समीकरण सेकंड के लिए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी कि यहां भी x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण सेकंड क्या हमारे पास है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब कुछ भाई ऐसा मान सोचो कि भाई इसमें रख दे, ऐसा मान कुछ सोचो कि ऐसा मान क्या हो सकता है। मान लो कि भाई हम अगर y का मान -2 रखें, अगर y का मान -2 रख के देखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस का इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 56। हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। बाई का मान अगर माइनस का 2 रखें, बाई का मान अगर माइनस का 2 रखें तो भैया x का मान क्या प्राप्त होगा, 7x प्लस 5 गुणा 2 माइनस के 2 बराबर 46। यानी कि 7x 5 दूनी 10 हो गया माइनस का, तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 46 प्लस 10 हो गया और 7x बराबर 56 हो गया। 7 एकम 7 अट्ठे 56, यानी कि x का मान कितना प्राप्त हो गया जी, 8 प्राप्त हो गया। कितना, 8 प्राप्त हो गया। तो दूसरा मान भी हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मान लो तो समीकरण सेकंड है 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, कितना है 46। तो कुछ फिर सोचो, कुछ ऐसा मान रख दो कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 25 25 रखा जाए तो 25 में कितना, हाँ बिल्कुल अगर बाई का मान 5 रख दिया जाए, बाई का मान 5 रख दिया जाए तो आ रहा है, यानी कि 7x प्लस 5 गुणा बाई की जगह पर 5 रखा है, यानी कि 46। 7x बराबर इधर हो जाएगा 25 और बराबर 46 और 25 को उधर भेज दो तो 7x बराबर 46 माइनस 25 हो जाएंगे, यानी कि 7x बराबर 21 बचेगा। और 7 एकम 7 7 या 21, यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया मेरे भाई, 3। तो x का मान 3 प्राप्त हो गया। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, तो चलते हैं ग्राफ की ओर। किसकी ओर, ग्राफ की ओर। चलिए पहले समीकरण 1 के कोऑर्डिनेट को यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो x का मान, देखो ये पहले तो ग्राफ को देख लो। इधर वैल्यू जो x अक्ष है ये x डैश अक्ष है, x डैश अक्ष है ये y और ये y डैश। तो मैं पता है x अक्ष की तरफ पॉजिटिव की वैल्यू चलती है, तो इधर नेगेटिव की और इधर नेगेटिव और इधर y की पॉजिटिव वैल्यू चलेंगी। ठीक है, तो भैया ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान 10 है, यानी पॉजिटिव में 10 है। तो 10 देखो यहां है हमारे पास, 10 10 10 10 कहां है, यहां है। 10 यहां प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमने छोटा 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 गैप बनाया है, उसमें अच्छा खासा गैप होता है ग्राफ के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हमने छोटा छोटा मतलब गैप दिया है। ठीक है, तो x का मान 10 है तो y का मान 0, यानी कि y 0 नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये मूल बिंदु होता है हमारा, मूल बिंदु 0,0, यानी कि x का भी और y का मान क्या होता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो y कितना भी नहीं बढ़ेगा, बट x 10 तक यहां आ गया। ठीक है, तो ये वाला मान होगा 10,0, क्योंकि x का मान सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि ये बिंदु ठीक यहीं पे, ये वाला बिंदु, एक बिंदु हमें मिल गया। ठीक है,
दूसरा बिंदु क्या करेंगे, x का मान 3 है तो 3 तक जाएंगे, पॉजिटिव का मान है तो 3 यहां है, और जा रहा है y का मान 5, वो भी प्लस में जा रहा है, तो 5 हमारा ये है, 5 हमारा ये है, तो ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। तो हमारा कुछ टेढ़ा तो नहीं जा रहा है, देखो कुछ टेढ़ा सा गया है, फिर टेढ़ा सा हो जा रहा है, बिंदु यहां मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा बिंदु क्या मिला हमारे पास, दूसरा बिंदु 3,5, ये वाला जो बिंदु होगा वो 3,5 होगा। अब क्या करते हैं, अगली कंडीशन के इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, क्या कर देना है, मिला देना है। तो इधर को भी आगे की ओर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिला दिया। अब चलेंगे समीकरण नंबर सेकंड से, देखो इसमें x का जो वैल्यू है वो कितना है, 8, तो पॉजिटिव का, तो 8 की तरफ चलेंगे, तो 8 मतलब हमारा यहां होगा, और y का वैल्यू कितना है, -2, तो y -2 इधर चलेगा, यानी कि -2 हमारा यहां होगा। तो ये मान लो ये इधर की ओर चलेगा, नीचे की ओर चलेगा, कैसे चलेगा, ये 8 यहां तक जाएगा और ये 2 हमारा ऐसे बढ़ेगा, 2, सॉरी थोड़ा सा सही करके जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, 8, यानी कि ये जो बिंदु मिलेगा हमें, ये वाला बिंदु, ये बिंदु होगा हमारा 8, -2, 8, -2, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए हमारा, देखो x की वैल्यू +3 चलेगी, यानी कि +3 यहां जा रहा है, और y का मान 5 जा रहा है, यानी कि y का मान 5 जा रहा है, यानी कि ये यहां जा रहा है 3,5, यानी कि ये बिंदु, दूसरा बिंदु भी हमें यही मिल रहा है। तो इस बिंदु को भी क्या करेंगे हम, ऐसे करके मिला देंगे, इस बिंदु को भी मिला देंगे, क्या करेंगे, इस बिंदु को भी मिला देंगे, तो मिला दिया। जहां पे कट करा है वही एक्स वाई का मान है, तो इसका मतलब ये जो 3,5 है का 3,5 यही एक्स और वाई का मान है, ठीक है जी, क्लियर। यानी कि एक पेंसिल का मूल x माना था, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास, x का मान है 3 और y का मान है 5, तो निकाल लो भैया। एक कलम का मूल्य कितना था हमारे पास, एक कलम का मूल्य आ गया 3 रुपए, कितना, 3, और कितनी कलम थी, 5 पेंसिल थी, देखो 5 थी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करके दिखा देते हैं आपको, 3 पंजे 15 और प्लस 7 कलम थी, तो एक कलम का मूल्य आ गया हमारे पास 5 रुपए, और बराबर 50 के बराबर इधर भी हो जाना चाहिए, तो देखो 15 प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50, तो 50 इधर भी 50 हो गया, इधर भी 50 हो गया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। आई होप सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते रहना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल पर आ चुके हैं। तो देखो क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर या अथवा समपाती। यानी कि ग्राफ या निरूपण पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं, बस तुलना करानी है A1/A2, B1/B2 या C1/C2 की कौन सी कंडीशन बनती है, प्रच्छेदी या फिर समांतर या समपाती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 3 ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां हल करेंगे, यानी कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल डाल के समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर। सिंपल, देखो ये स्टैंडर्ड रूप है समीकरण का, रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, स्टैंडर्ड रूप यानी कि व्यापक रूप है, तो इसी से तुलना कराएंगे। तो पहला समीकरण की इससे तुलना करा देते हैं, यानी कि जो x के आगे वाला होगा वो A1 का मान होगा, तो A1 का मान x के आगे 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो B1 का मान y के आगे वाला होगा -4, तो -4 हो जाएगा, ठीक है, विद चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और C1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। A1, B1 और C1 के मान यहां से प्राप्त हो गए,
इससे तुलना कराने पर। समीकरण 2 की तुलना इससे कराएंगे तो A2 B2 और C2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यानी कि A2 का मान कितना होगा मेरे भाई, x के आगे वाला 7 है तो 7 हो जाएगा। B2 का मान कितना होगा, 6 है, y के आगे तो 6 हो जाएगा। और C2 का मान हो जाएगा माइनस का 9 तो 9। ठीक है, अब हमारे पास वो कंडीशन थी उसको फॉलो करा के देखते हैं। यानी कि A1 अपॉन A2 का मान क्या निकलेगा, यानी कि 5। A2 का मान है 7 तो 7। ठीक है, B1 अपॉन B2 का भी मान निकाल के देख लेते हैं क्या निकलेगा, यानी कि माइनस के 4 और बटे में हो जाएगा 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि B1 अपॉन B2 का मान आ गया माइनस के 2/3। देखो गौर करो कि ये आपस में बराबर है, ये दोनों मान बराबर है। मान अगर बराबर नहीं है तो C1 अपॉन C2 मान निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमें दिख गया कि कंडीशन कौन सी बन गई हमारे पास। देखो ये वाली कंडीशन इसकी बन चुकी है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो पता है आपको ये कौन सी वाली कंडीशन है। जब ये वाली कंडीशन हमें यहां पे फॉलो हो जाती है तो C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि ये कंडीशन है परतच्छेदी। तो ग्राफीय निरूपण पूछ रहा है कि परच्छेदी है, समांतर है अथवा समपाती है, तो ये होता है बेटा प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, सॉरी हिंदी सही से नहीं डाल पा रहे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। कितनी प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं मेरे भाई। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9x + 3y इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भैया समीकरण 1 हमने वही तुलना करनी, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x + B1y + C1 तथा दूसरे समीकरण की तुलना A2x + B2y + C2 से करने पर। तो सिंपल है, कर देंगे। देखो A1 का मान कितना होगा, समीकरण 1 से देख लो। समीकरण 1 से A1 का मान कितना होगा हमारे पास, A1 का मान होगा 9, B1 का मान कितना होगा 3 और C1 का मान कितना होगा जी 12। तो 12, ठीक है, ये C1 का मान है। ठीक है, क्लियर। तो इसी प्रकार समीकरण दूसरे की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 2 से A2 का मान होगा 18, B2 का मान होगा 6 और C2 का मान होगा जी 24। ठीक है, सबके मान हमारे पास प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे भैया, कंडीशन फॉलो कराएंगे। तो A1 अपॉन A2 का मान प्राप्त कर लेते हैं। A1 कितना है 9, कितना है 9 और A2 का मान है 18। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि A1 अपॉन A2 का मान प्राप्त हो गया जी 1/2। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 का मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो B1 है 3 और B2 है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। जब ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो अब हमें C का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो C1 अपॉन C2 का मान इधर निकाल लेते हैं। तो C1 अपॉन C2 कितना होगा 12/24, यही होगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी इसका मान भी 1/2 आ रहा है, यानी तीनों का मान 1/2 आ रहा है। तो हमें पता है कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है मेरे भाई। कंडीशन हो रही है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब तीनों कंडीशन यानी तीनों मान बराबर होते हैं तो हमारी कौन सी होती है, संपाती। कौन सी, कौन सा, संपाती निरूपण। तो इसका निरूपण होगा संपाती, संपाती रेखाएं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, क्या आप ये कर नहीं सकते, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, धुआंधार निपटाएंगे। बस देखो मैं एक वादा करता हूं कि क्वालिटी कंटेंट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसी बोर्ड से मैं क्वालिटी कंटेंट दूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। जो भी पूछना है, अगर किसी को इतने पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी सीरीज चलेगी आपकी। ठीक है, एक तरफ से मैंने वीडियो डाल रखी, बाकी वीडियो आपने नहीं देखी हो तो हमारा RK स्टडी चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो।
बाकी सीरीज के हिसाब से गणित चल रही है तो बेहतरीन बना दूंगा आपको, बस जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हमने इस पर बोर्ड पर लिख रखे हैं प्रश्नावली 3.1 का। तीसरा क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, निम्न समीकरण की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। हमने बता रखा है अगर परछेद वाली कंडीशन बनती है तो हल होगा संगत, और संपाती बनता है फिर भी हल होगा संगत, और समांतर वाली जो कंडीशन बनती है तो भैया हल होगा असंगत। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो पहले सवाल को बेहतरीन तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो वही हल डाल लोगे और कर दोगे तुलना। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। तो कर देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, a1 का मान क्या होगा, x के आगे वाला a1 का मान होगा तो 3 होगा। तो इसी प्रकार b1 का मान 2 होगा, और c1 का मान अगर इधर लाओगे 5 को, प्लस का माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 5 होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से डाल लेंगे, समीकरण 2 से तो a2 का मान होगा 2, इसी प्रकार b2 का मान होगा -3, और c2 का मान होगा -7, ठीक है। तो कंडीशन फॉलो करा देते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 का मान होगा, a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, तो a1 अपॉन a2 का मान ये प्राप्त हो गया। तो b1 अपॉन b2 का मान प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, b1 अपॉन b2 क्या होगा मेरे भाई, b1 का मान कितना है जी 2, और b2 का मान है -3, ठीक है जी। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, तो c1 अपॉन c2 मान निकालने की जरूरत क्या है। तो हम कौन सी कंडीशन हमारी बन गई, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, यानी कि ये वाली कंडीशन आपको पता है कि परछेदी वाली कंडीशन है, यानी कि हल कैसा होगा इसका, संगत होगा। कैसा होगा मेरे भाई, संगत होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन ये, इसको आप करना, बट तीसरा वाला मैं करा देता हूं, क्योंकि आप कहोगे कि ये सर जी बटे वाला आ गया, कुछ अलग है, इन समीकरण से अलग है, तो इसका आप हल करके बताना, ये आपका होमवर्क रहा। तो तीसरा वाला क्वेश्चन में इसका मैं करा देता हूं। देखो कुछ नहीं, इसको समीकरण को सही कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो समीकरण सही करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि ये 3/2x प्लस 5y बटे में 3 है और बराबर 7 है। ये भिन्न कर दो, कैची गुणा करके भिन्न करके इसको हल कर सकते हो। देखो 3 3 9, x हो जाएगा 5 दूनी 10, y हो जाएगा, और 2 3 6 करोगे, इधर 7 हो जाएगा। ये 6 का पहुंच जाएगा 7 की तरफ, यानी कि 9x सही करके लिख देते हैं, यानी कि 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42 हो गया। ये समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है आपके पास, 9x प्लस 10y बराबर 14, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो वही तुलना करने पर, यानी कि समीकरण लिख भी देंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। यानी कि समीकरण 1 से डाल लेंगे, समीकरण 1 से तो क्या मान होगा, यानी कि a1 का मान होगा 9, और b1 का मान होगा जी 10, और c1 का मान होगा अपना -42, ठीक है। तो इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए मान निकालेंगे। समीकरण 2 के लिए क्या मान होंगे, यानी कि a2 का मान कितना होगा मेरे भाई, 9 होगा, और b2 का मान होगा 10, और बेटा c2 का मान होगा 14, कितना 14। तो भैया कंडीशन फॉलो करा देते हैं। तो कोई a1 अपॉन a2 का मान निकाल लेते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 का मान कितना प्राप्त होगा, a1 का मान है 9, और a2 का मान भी 9 है। दो को काटोगे तो 1 एकम 1, यानी कि 1/1 प्राप्त हो गया।
तो इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान प्राप्त कर लेते हैं। क्या आएगा 10 बटे यानी कि सॉरी a1 यानी b1 का मान है 10 और b2 का मान कितना है 10, तो ये भी आ गया 1/1। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए हमें तीसरा मान निकालने की जरूरत पड़ेगी। किसका तीसरा मान निकालने की जरूरत पड़ेगी? ये भी -14 है। ठीक है, तो C1 अपॉन C2 का मान कितना होगा? C1 है अपने हमारे पास 42, कितना -42 बटे -14, तो माइनस से 14 14 कट गया, 14 कम 14 14 दिया 42। भैया ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 3/1 आ रहा है। C1 अपॉन C2 का मान 3/1, बट ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि कंडीशन बनती है। देखो इधर लिख दे रहा हूं मैं कंडीशन, इधर लिख दे रहा हूं, यानी कि कंडीशन बनी हमारे पास A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो है, बट बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। देखो ये 1/1 आया, 1/1 आया, बट ये 3/1 आया, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बनी हमारे पास? समांतर। तो इसका हल होता है हमारा असंगत। कौन सा बेटा? असंगत। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक स्क्रीनशॉट लेना है इन क्वेश्चनों का तो ले सकते हो। लो जी, चलिए करते हैं अगला सवाल। तो मेरे भाई सवाल चौथा ये है 5x - 3y बराबर 11, तो इसको भी हल कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग कर सकते थे, बट आप लोग बोलोगे कि सर जी इनको भी कर दो लगे हाथ, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक तरफ से चल रहे हैं, कभी किसी सवाल को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक आध सवाल दे रहे हैं आपके लिए, ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा सवाल आपको मिले। बट अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। और सवाल चौथा और पांचवा और बचा है। वैसे तो आपके लिए ये रख सकते थे हम होमवर्क में, बट आप कहोगे कि सर जी लगे हाथ इसको भी करा दे, तो हम भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक तरफ से चल ही रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक सवाल कराएंगे। बट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यानी कि भाई देखो, जो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, पर क्वांटिटी मतलब क्वालिटी कंटेंट देंगे आपको। क्या देंगे? क्वालिटी कंटेंट देंगे। ठीक है, क्वालिटी से पढ़ाएंगे, ठीक से, मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो इसको भी कर देते हैं हम हल। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस इसको सही करके लिखना चाहो तो देखो 11 इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 22 इधर जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। लो जी, तो इसको हल डाल के बस तुलना करा दो इसकी। पूछा वही है कि असंगत हल है या असंगत हल है, तो भैया क्या करना है? तुलना करा देना। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर सिंपल कर देंगे। तो समीकरण 1 डाल लो, समीकरण 1 मेरे पैर थक चुके हैं भाई तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते करते। मैं कम से कम 4 घंटे से मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको इस प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली देने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो समीकरण 1 से यानी कि a1 का मान कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। और b2 का मान कितना प्राप्त होगा मेरे भाई? वो सॉरी, b1 का मान कितना प्राप्त होगा? b1 का मान -3 होगा, तो c1 का मान -11 होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से प्राप्त कर लेते हैं, तो a2 का मान -10 होगा, b2 का मान 6 होगा और c2 का मान 22 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? तो कंडीशन फॉलो करा देते हैं, और क्या लेना देना हमें। तो कंडीशन होती है हमारी a1 अपॉन a2 का मान प्राप्त करते हैं, यानी कि 5 बटे -10 होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि -1/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार b1 अपॉन b2 देख लेते हैं कि क्या मान आएगा, यानी कि -3/6 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये भी -1/2 आ गया। जब ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो हमें जरूरत पड़ती है C1 अपॉन C2 की। तो निकाल देते हैं हम C1 अपॉन C2। तो क्या होगा मेरे भाई? कितना मान है C1 अपॉन C2, यानी कि -11/22। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि ये भी मान आ गया हमारे पास 1/2 माइनस का। ठीक है, तुम्हें पता है
ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन बन चुकी है हमारे पास, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। सिंपल। ये कंडीशन कौन सी होती है, ये समपाती। तो समपाती का कैसा हल होता है, संगत। कैसा, संगत। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं, इधर जगह पड़ी है तो इस सवाल को भी हल कर देते हैं। तो इस समीकरण को थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4x + 3 दूनी 3 दूनी 6y बराबर, ये 3 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम यानी 8 दिया 24। तो लिख देंगे इसको समीकरण एक क्या है हमारे पास, यानी कि 4x + 6y, 24 को भी इधर ले आओ तो -24 समीकरण नंबर एक मान लो। तो समीकरण नंबर दो क्या है हमारे पास, 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्या लिखे इसको, क्योंकि इसी एक बोर्ड पर ये तुलना वाली चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो बस सिर्फ हम क्या करेंगे, समीकरण एक के लिए A1 का मान कितना होगा, 4 होगा, और B1 का मान होगा 6 और C1 का मान होगा -24। तो इसी प्रकार समीकरण 2 से भी मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से, यानी कि A2 का मान होगा 2 और B2 का मान होगा 3 और C2 का मान होगा -12। कितना, -12। ठीक है, क्योंकि 12 को भी इधर ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो -12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये 8 या 24 इधर आ जाएगा, तो ये आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन फॉलो करा देते हैं। तो कंडीशन क्या है हमारे पास मेरे भाई, तो कंडीशन है A1/A2 का मान चाहिए सबसे पहले। तो A1 है 4 और A2 है 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 2 मान। कितना, 2/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 2 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो B1/B2 का मान निकाल लेते हैं। तो B1 कितना है हमारे पास, 6 है, और B2 है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि वही आ गया 2/1। तो हमें जरूरत पड़ेगी C1/C2 की, तो निकाल देते हैं, यानी कि C1/C2। C1 कितना है हमारे पास, 24 -24, और C2 है -12। तो माइनस से माइनस कटा और 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि मान आ गया तीनों का बराबर। तो कंडीशन होती है हमारे पास A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। तो आपको पता है ये कंडीशन होती है समपाती। तो समपाती का कैसा हल होता है जी, संगत। कैसा, संगत। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो हाँ जी मेरे शेरों, आ गए चौथे सवाल की तरफ। क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यानी कि संगत और असंगत पूछा गया है। और क्या कह रहा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। बिल्कुल, अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है बस, और बाकी अगर असंगत होगा तो भैया वहीं छोड़ देना है, कंडीशन सेटिस्फाइड करा के। ठीक है, ओके। तो चलते हैं सवाल की तरफ, यानी कि ये पहला सवाल है, इसके 4 सवाल दे रखे हैं, चौथे के 4 सवाल दे रखे हैं। तो एक सवाल अगर हमें समझ में आ जाए तो बाकी सवाल हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो भाई क्या तुलना करा देंगे, यानी कि समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 से करने पर, ठीक है, कर देंगे आराम से। तो समीकरण 1 से A1 का मान क्या होगा, यानी कि x के आगे यहां देख लो कुछ भी नहीं है, तो एक जरूर छुपा हुआ होता है भाई, हर चर के आगे एक जरूर छुपा हुआ होता है। तो एक होगा जब कुछ भी नहीं है, तो एक होगा, यानी कि x के आगे A1 का मान निकालना है, तो A1 बराबर 1 होगा। ठीक है जी, B1 बराबर कितना होगा, बाई के आगे भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा, एक मतलब छुपा हुआ होता है, तो B1 का मान भी 1 हो गया।
C1 का मान कितना होगा, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि अभी प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब C1 का मान होगा बेटा हमारा -5। ठीक है जी, क्लियर। इसी प्रकार समीकरण 2 से तो A2 का मान क्या होगा 2, B2 का मान क्या होगा मेरे भाई 2, और C2 का मान क्या होगा, देखो ये 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब -10। ठीक है, बस कंडीशन सेटिस्फाइड करा देते हैं, फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। देखो क्या आता है, तो A1/A2 की जरूरत पड़ेगी हमें, तो क्या निकलेगा A1/A2 यानी कि 1/2। ठीक है जी, B1/B2 क्या निकलेगा, B1 1/2। जब ये चीज दोनों आपस में बराबर हैं तब कंडीशन लगेगी हमारी तीसरी, और तीसरी कंडीशन है हमारी C1/C2। तो भैया C1 का मान है -5 और C2 का मान है -10, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये भी आ गया 1/2। अब आपको पता ही है कि कौन सी कंडीशन बन रही है, कंडीशन बन रही है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होगा C1/C2। तो आपको पता ये कौन सी वाली कंडीशन है, यानी कि संपाती। संपाती में कौन सा हल होता है, संगत। तो क्या होगा ये संगत, कैसा होगा बेटा संगत। और आपको पता है उसने पूछ रखा है अगर ये संगत युग्म है तो भैया ग्राफीय विधि से हल करना है, सिंपल। चलिए ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं, इसको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, हम चलो बना लेते हैं ग्राफ। इधर देखो, इधर सीधा नहीं जा रहा, सीधा, चलो लो जी, ये हमने ग्राफ बना लिया है। तो ये एक्स अक्ष होगा, एक्स डैश अक्ष होगा, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव वाली वैल्यू चलती है, इधर नेगेटिव वाली, और इधर नेगेटिव और इधर भी पॉजिटिव। तो चलो मतलब लिख भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 तक मान लो, चलो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तब तक हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, इसको बना ले, ग्राफ को बना ले, तब तक वीडियो को पॉज कर रहे हैं। ठीक, तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये कंडीशन हमने फॉलो करा दी, हमें ये भी पता चल गया कि इसका जो हल है वो कैसा है, संगत है। जब संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये आप लोग देख लो, उतार लो इसको, उतारने के बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें एक्स वाई के मान चाहिए। तो भाई कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं थोड़ी सी जगह खाली, कोई दिक्कत नहीं, लो पूरी ही कर दी, उतार तो लिया ही होगा ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे हटा के वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से एक डब्बा बना लेंगे। लो जी बना लिया है, ये इसमें एक्स और वाई के मान, एक मान हमें रखना है आपको पता ही है, और एक ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो समीकरण 1 को देख लो, एक क्या है हमारे पास, x + y = 5। मान लो हम x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, देखो x का मान 0 रखा तो ऑटोमेटिकली यहां 0 हो गया, तो y का मान यही प्राप्त होगा, यानी कि 5। अब y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना प्राप्त होगा, आपको पता है कि 5 प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। तो एक समीकरण 1 के मान हमारे निकल आए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो समीकरण 2 के लिए भी डब्बा बना लेते हैं हम, समीकरण 2 से तो बना लेते हैं इसके लिए डब्बा, यानी कि x और y, यानी कि मान लो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x + 2y = 10। ठीक है, मान लो x का मान 0 रखें तो y का मान क्या आएगा, देखो ये तो सब 0 हो जाएगा, कहीं 0 रखेंगे 2 × 0 तो ये 0 हो गया, और 2y = 10 हो जाएगा, कितना, 2y = 10, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो गया जी, 5। कितना, 5। अब मान लो x का मान अगर 0 रखें, x का मान 0 रखें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर x का मान 0 रखते हैं तो भाई वो सॉरी y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 5 निकल आएगा। ऑब्वियसली 2x बटे में जाएगा तो 5 निकल के आ जाएगा। एक बार करके भी दिखा देता हूँ, चलिए यहां मिटा देते हैं कि x की जगह पर क्या रखना है हमें, वो सॉरी y की जगह पर 0 रखना, तो 2x + 2 × 0 = 10, ये 0 हो गया, तो 2x बराबर कितना बचा, 10, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि x का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। वो हमने कर दिया है। तो चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखो पहले समीकरण से देख लो, समीकरण में पहला 0, x का मान 0 है तो यानी कि ये कहीं नहीं जाएगा। अब देखो
x का मान 0 तो y का मान कितना बढ़ेगा 5, वो भी प्लस वाले में, तो 5 यहां होगा। पहला जो बिंदु मिलेगा हमें वो मिलेगा 0,5। ठीक है, पहले x का मान लिखा जाता है तो 0,5 हमें पहला बिंदु मिल गया। तो दूसरा बिंदु होगा 5,0। 5,0 यानी कि 5x इधर चलेगा, y किधर नहीं चलेगा, तो दूसरा बिंदु हमारा यही रहेगा। यानी कि दूसरा बिंदु हो गया हमारा 5,0। लो जी, दूसरा बिंदु हो गया। क्या करें, आपस में इस बिंदु को मिला देंगे। इस बिंदु को हमने मिला दिया, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये वाला भी देख लो, सेम है ना, बिल्कुल सेम है ना, दोनों मान अगर सेम है तो दूसरी लाइन भी हमारी, दोनों बिंदु हमारे यहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे, यही मिलेंगे। समझ में आई कि नहीं? जब यही मिलेंगे तो आपको पता है कि जो मान होता है हमारा 5,0, यानी कि यही मान हमारे सेटिस्फाइड करेंगे इस समीकरण को। यानी कि x का मान क्या होगा, x का मान होगा हमारा 5,0। क्या होगा बेटा, 5,0, सॉरी, यानी कि 0,5 भी रख सकते हो या 5,0 भी रख सकते हो, ये दोनों मान इसके हैं। यानी कि ये x का मान हो जाएगा और ये वाला y का मान हो जाएगा। तो x बराबर लिख सकते हो आप 5 और y बराबर लिख सकते हो 0। तो यही ज्ञात करवा रहा था, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। हाँ सॉरी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड सवाल है, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अगर इसको करना चाहो तो इसको भी करके दिखा सकते हैं, बट ये आपका होमवर्क रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है। अब इसमें अगर देखो, ग्राफ नहीं बनाऊंगा मैं, वहां तक हल कर देता हूं, इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड करा देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। इसको देख लेते हैं कि भैया कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, कि संगत है इनका हल या असंगत है। ठीक है, तो इस पूरे को मैंने मिटा दिया है। तो सवाल नंबर सेकंड को उठा लेते हैं हम। कि सवाल नंबर सेकंड क्या है, सॉरी इधर रह गया। तो सवाल नंबर सेकंड है x माइनस वाई बराबर 8, और ये सेकंड है, और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है जी, क्लियर। पहली बात तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, तुलना कर देंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2, इससे तुलना कर देंगे। तो पहले समीकरण की समीकरण एक से चलेंगे। तो एक है हमारे पास x माइनस 1, यानी कि a1 का मान इसमें क्या होगा पहले समीकरण में, समीकरण पहले में, यानी कि x के आगे कुछ नहीं है तो एक है, एक होगा। तो b1 का मान होगा -1 और c1 का मान होगा -8। ठीक है जी। और बेटा ये क्या होगा हमारा, समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो भैया समीकरण 2 से डाल लो, समीकरण 2 से। तो a2 का मान होगा 3 x के आगे वाला, और b2 का मान होगा y के आगे वाला -3, और c2 का मान होगा -16, क्योंकि ये प्लस का 16 है, जब इधर आएगा इस मोहल्ले में तो यानी कि ये भी हो जाएगा माइनस का 16। तो कंडीशन फॉलो कराते हैं। पहली कंडीशन है a1/a2 बराबर क्या मान निकलेगा, 1/3। ठीक है, b1/b2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, b1/b2, b1 -1 और ये -3, तो माइनस कट गया, यानी कि ये आ गया 1/3। तो भैया जब दोनों ये चीज बराबर आ गई तो तीसरी कंडीशन तो ऑब्वियसली फॉलो करानी पड़ेगी। तो तीसरी कंडीशन कौन सी है हमारी, वो c1/c2। ठीक है जी, c1/c2। तो भैया क्या है, c1 का मान है -8 और ये c2 का मान है -16। तो माइनस से माइनस कटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये आ गया 1/2। तो यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें, a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर है, बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें हल कैसा होता है हमारा, समांतर यानी कि असंगत। कैसा होता है, असंगत। कैसा हल होगा, असंगत। बस इतना पूछा है, असंगत, सॉरी असंगत, बस इतना पूछा, हल हो गया। अब इसको अगर संगत होता तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना पड़ता। ठीक है, अगर संगत होता तो ग्राफ बना के एक्स वाई के मान निकालने पड़ते तुम्हें। तो भैया आप तीसरा कर सकते हो,
चौथा कर सकते हो। ठीक है, देख लेना पहले ये संगत होगा तो ही ग्राफ बनाना है, अगर संगत ना हुआ तो ग्राफ नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वहीं छोड़ देना है कंडीशन फॉलो करा के। ठीक है, यानी कि इसको फॉलो करा दें कि ये कंडीशन क्या है हमारी संगत असंगत की, बस वहीं छोड़ देना। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक, तो हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है, तो विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो विमाएं देखकर ये मत सोचना कि ये क्या दे दिया, विमाएं का मतलब होता है भाई उसकी भुजाएं ज्ञात करवा रहा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई उसी को ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो एक आयताकार बाग है, आपको पता है कि आयताकार बाग ऐसा होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, हमारी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये एक आयताकार बाग बना दिया मान लो हमने। ठीक है, अब इसकी ये लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो कंडीशन देखना, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, अब चौड़ाई भी नहीं दे रखी हमें और लंबाई भी नहीं दे रखी है, तो उसने एक चीज बता दी लंबाई, कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो हमें चौड़ाई नहीं पता, बट चौड़ाई पता पड़ जाए तो हम 4 मीटर अधिक करके लंबाई निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि नहीं। तो हम क्या करें कि चौड़ाई को मान लो, तो माना चौड़ाई, माना पूरा लिख देते, चलो माना बाघ की चौड़ाई बराबर मान लेंगे x मीटर, क्योंकि सब मीटर में चल रहा है। ठीक है, x मीटर, तो लंबाई आराम से निकाल लेंगे। लंबाई को क्या कह रहा है भाई, लंबाई को क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा है भाई, चौड़ाई से ज्यादा है, तो फिर लंबाई क्या हो जाएगी हमारी x + 4 मीटर हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हमें मिल गई। अब देखो क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप क्या होता है, परिमाप ये बस चारों तरफ ये जो होता है ये परिमाप होता है। क्या होता है परिमाप, जैसे खेत देखा है आपने, खेत की जो मैड़ होती है और पास से, उसको बोलते हैं हम परिमाप, और अंदर की जगह को बोलते हैं हम एरिया। ये वाली जगह है एरिया, और ये बाहर वाली जितनी बाउंड्री है इसको बोलेंगे हम परिमाप। तो ये तो पूरा परिमाप हो गया, बट आधा परिमाप दे रखा है। तो अब परिमाप का वैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का, किसका, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है बेटा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ये फॉर्मूला होता है। बट अर्ध परिमाप का ये करेंगे फॉर्मूला, तो ये बटे में 2 कर देना, आधा हो जाएगा, आधा परिमाप तुम्हें पता है, आधा परिमाप अगर इससे काटोगे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं आराम से। तो भैया अर्ध परिमाप का अगर हम निकालें, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएं, तो हमें लंबाई और चौड़ाई प्रॉपर वाली मिल जाएगी। अभी तो हमने मानी है, अभी संख्या में नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और बटे में हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा। अब आयत का अर्ध परिमाप कितना दे रखा, 36, तो इसकी जगह पर रख दो 36 बराबर, अब बचा क्या इधर, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये बचा, रख दो, तो इधर 36 बराबर लंबाई की जगह पर कितना रख दे, x + 4, और चौड़ाई की जगह पर कितना रख दे, x। ठीक है, तो ये 36 बराबर x कितना हो गया, 2x, और प्लस का 4, तो 4। ठीक है, 4 को इधर ले आओ, तो 36 - 4 हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है जी, तो इधर कितना बचेगा, 36 में से 4 गया तो 32 बराबर इधर हो जाएगा 2x। अब 2 से काटोगे 32, तो 16 बार में कटेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 जी। तो x क्या माना था हमने, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें मिल गई ये। ठीक है, लंबाई कितनी मिल जाएगी हमें, लंबाई मिलेगी x + 4, यानी कि x का मान है 16, और प्लस के 4 जोड़े तो कितना आ गया, 20 मीटर। ये 16 मीटर चौड़ाई मिल गई और लंबाई
20 मीटर, जो कि कह रहा था कि विमा ज्ञात करिए, तो हमने लंबाई चौड़ाई यानी कि विमा ज्ञात कर दी। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो ये लो जी छठा सवाल है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। इसका कहने का मकसद यह है कि हमारे पास एक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8। एक तो हमारे पास दे रखा है, बट एक समीकरण बनाना ऐसा कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाए, यानी प्रतिच्छेद करने वाली, यानी कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो वो समीकरण तुम्हें सोच के दिमाग से लिखनी है और कुछ नहीं करना। अब मतलब कुछ ऐसा, सबका आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब जो समीकरण बनाएंगे वो अलग अलग अपने दिमाग से बना सकते हो, बट कंडीशन वो फॉलो होनी चाहिए कि a1/a2 बराबर b1/b2। तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं पाई जाएंगी। समांतर रेखाएं वो वाली होती हैं कि यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, तो बराबर नहीं होगा c1/c2। तो ऐसा कुछ समीकरण लिखना है, और एक संपाती रेखाओं का यानी कि पूरा सेम टू सेम बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रतिच्छेद के लिए लिखते हैं, यानी कि पहले वाले के लिए नंबर 1 प्रतिच्छेद के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हम समीकरण लिख रहे हैं। एक समीकरण तो हमारे पास है, एक समीकरण तो है, तो दूसरा इसके लिए हम लिख रहे हैं, क्या लिख दें, प्रतिच्छेद करने कुछ भी लिख देते हैं, बट बराबर ना हो a1/a2 का मान लो हम इसका लिख देते हैं कि 3x + 4y माइनस उस प्लस के 10, ठीक है, ये लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी। चलो इसको देखते हैं। देखो ये a1 का मान, ये b1 का मान, तो देखो a1/a2 इसकी कंडीशन फॉलो करा के दिखा देते हैं तुम्हें। तो यानी कि ये हो जाएगा 2/3, b1/b2 इसमें क्या निकलेगा, यानी कि ये b1 का मान होगा 3 और ये होगा 4। क्या आपस में दोनों बराबर हैं? क्या आपस में दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यही कंडीशन होती है प्रतिच्छेद की। तो ये समीकरण हमारा राइट है। तो ये समीकरण हमें लिखना था, तो जो हमने लिख चुके हैं। तो दूसरा समीकरण लिखना है हमें समांतर के लिए। किसके लिए? समांतर के लिए। तो चलिए दूसरा समांतर के लिए लिख देते हैं। समांतर के लिए तो क्या समीकरण हो सकता है समांतर के लिए? एक तो हमारे पास है ही, एक क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो ऐसा लिखो कि ये दो तो बराबर हो जाए, a1/a2 और b1/b2, बट बराबर ना हो c1/c2। तो चलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मान लो दूसरा समीकरण क्या लिख सकते हैं, इससे थोड़ा सा हटके होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो हम लिख सकते हैं उसको कि 2x + 3y लिख सकते हैं, और ये इसको अलग कर देते हैं। मान लो प्लस के यहाँ कर दें हम 15, अलग हो गया। देखो ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा, बराबर नहीं होगा c1/c2, ठीक है। हो गया समीकरण नंबर समांतर के लिए एक समीकरण दे दिया हमने, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा भैया संपाती रेखाओं के लिए दे देते हैं। चलो संपाती के लिए, एक संपाती के लिए दे देते। तो संपाती का कंडीशन क्या कहता है कि संपाती का कंडीशन कहता है कि भाई तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर होना चाहिए। तो हम इसका दोगुना भी करके लिख सकते हैं, तब भी बराबर आ जाएगा। जैसे एक समीकरण तो हमारे पास दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखा है। तो एक हमें देना है संपाती के लिए, एक समीकरण हमें देना है। तो मान लो इसको हम लिख सकते हैं 4x, इसको लिख सकते हैं हम 6y, और इसको लिख सकते हैं 16 -16। अगर करके निकाल के देख लो तुम, देखो a1/a2 कितना आएगा, यानी कि 2/4, b1/b2 कितना आएगा हमारे पास 3/6, ठीक है। और ये कैसा मान आएगा हमारे पास -8/16। अब देखो इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटा, 8 1 8, 8 दूनी 16। तो क्या मान आया हमारे पास 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यही कंडीशन होती है हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है हमारी संपाती रेखा की। तो संपाती की ये कंडीशन होगी, तो यानी कि ये समीकरण हमने जो दिया है सेकंड वाला, ये समीकरण सही है, ठीक है, क्लियर। जो पूछा गया वो हमने बता दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ठीक है। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का 3.1 का
समीकरण x माइनस बाई बराबर मतलब x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। इसमें यह नहीं पूछा गया कि हल कैसा है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा है, कुछ भी नहीं पूछा गया है। बस डायरेक्ट एक्स वाई के मान निकालो, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालो और भैया ग्राफ की तरफ चल लो। तो डाल लेंगे हल। तो समीकरण एक क्या दे रखा है, एक्स माइनस बाई बराबर 1 को उधर पहुंचा लो तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर उधर 12 हो जाएगा, यानी कि ये समीकरण एक और ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण एक से ठीक है जी। तो भाई समीकरण एक के लिए डब्बा बना लो x और y के मान निकालने के लिए। तो चलिए बना लेते हैं, ये x और ये y डाल लो, ठीक है जी। तो बताओ आप कितना मान रखिए x का। समीकरण एक लिख लो यहाँ पे। समीकरण एक क्या है, x माइनस बाई बराबर -1, ठीक है, लिख लिया। तो मान लो अगर x का मान अगर 0 रखें, x का मान 0 रखें तो यहाँ पे 0 माइनस बाई बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा, बाई का मान कितना प्राप्त होगा, जाएगी 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। अगर मान लो x का मान 0 रखें तो x का तो रख लिया, यानी कि बाई का मान 0 रखें तो क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1, तो -1, ठीक है, क्लियर। क्यों, सिंपल सा है। अगर बाई की जगह पर 0 रखना तो x माइनस 0 बराबर -1, तो ये तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या बच्चा, -1, तो -1 डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ये समीकरण एक के मान निकल आए, एक के कोऑर्डिनेट निकल आए, ठीक है। तो समीकरण दो है हमारे पास 3x प्लस, पहले डब्बा बना ले, लो जी बना लिया है। x और y के मान निकालने हमें। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y बराबर 12। मान लो हम समीकरण इसमें अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या निकलेगा, यानी कि ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये 3x बराबर 12 बच्चा, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 4, ठीक है जी। अगर x का मान 0 रखें तो क्या प्राप्त होगा, अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो यानी कि ये 0 हो गया ये वाला पार्ट, तो 2y बराबर 12 बचेगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, यानी कि 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मान हमें मिल चुके हैं, तो चलेंगे सवाल की ओर, यानी कि इसका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ क्या बनेगा, तो चलिए समीकरण एक के मान पुट कर देते हैं ग्राफ पर। तो क्या है, x का मान 0 चलेगा, x का मान कितना चलेगा 0, तो y का मान 1 चलेगा। x का मान 0 कहीं नहीं जाएगा, यानी कि y का मान प्लस का 1 चलेगा, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, यानी कि 0, इस पॉइंट को लिख देंगे हम 0,1, क्योंकि x का मान सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है, मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा हमें, -1, यानी कि x चलेगा -1, तो -1 तो ये है, और बाई चलेगा 0, यानी बाई का ही नहीं जाएगा, तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें ये। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो बिंदु होगा हमारा -1,0, ठीक है। इनको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। लो जी हमने मिला दिया, इतना बड़ा आगे को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया, दोनों पॉइंटों को मिला दिया। अब भैया दूसरे समीकरण से चलेंगे, तो समीकरण दूसरा क्या, x का मान कितना चलेगा, +4, तो +4 यानी कि यहां, ठीक है। y का मान 0, यानी कि कहीं नहीं जाएगा, यानी कि यहीं रहेगा, ठीक है। y का मान 0 है तो भाई आगे को बढ़ेंगे नहीं y की तरफ, मतलब वो x की तरफ 4 बढ़ा तो 4 तो यहीं आ गया। तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया, यानी कि 4,0, ये वाला बिंदु कौन सा होगा, 4,0। दूसरा बिंदु 0,6, यानी कि x चलेगा 0, कहीं नहीं जाएगा, y चलेगा 6, y प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6, मतलब यहां चलेगा, कहां चलेगा, यहां चलेगा, यानी कि ये वाला बिंदु मिल गया हमें 0,6, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे नो आपस में, ठीक है, मिला दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। ये समथिंग देखो ऊपर नीचे इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ में तो बना नहीं रहे हम, तो ये कहीं यहां जाके कट करा है, तो एक शीर्ष ये हो जाएगा, यानी यहां कट करा, ये बिंदु बैठ रहा है हमारा 2 पे, तो यानी कि ये जो बिंदु निकलेगा हमारा, ये वाला जो शीर्ष होगा वो 2 कोमा, क्योंकि x का मान सबसे पहले लिखा जाता है, तो 2,3 होगा जी, ठीक है, ये वाला बिंदु।
और यही बिंदु हमें x और y का मान बताता है कि x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3 हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये x y के मान निकला है। बट उसने पूछा क्या है कि x अक्ष से बने त्रिभुजों को, x अक्ष से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष होते हैं जो भुजा मतलब त्रिभुजों के क्या होते हैं, मतलब त्रिभुजों के जो तीनों कोण होते हैं उनको हम शीर्ष बोलते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, 4,0, ये एक शीर्ष हो गया, एक ये वाला शीर्ष हो गया यानी कि 2,3 और शीर्ष शीर्ष डाल दो। और तीसरा शीर्ष क्या हो गया हमारा, यानी कि ये बनेगा ये यानी कि -1,0। तो ये निकला है अपने शीर्ष। आगे क्या कह रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि परछाई डाल दीजिए त्रिभुजाकार आकार को। तो त्रिभुजाकार आकार यहां से हमारा लो परछाई डाल दी, ये परछाई डाल दी हमने, लो जो बताया उसने, जो पूछा हमने वो कर दिया। तो आई होप ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो और हमें फॉलो कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में अच्छे से ढंग से। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।